ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम बात करेंगे अपने मोनोटोनिसिटी में, वो होगा ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। लेट अस से वी टॉक अबाउट अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। और y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो मान लेते हैं हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए टू बी में। ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको अगर मान लीजिए एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू को मैं एफ एक्स मैक्स से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है। एफ एक्स मैक्स से। ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ये आपकी हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ठीक है, एफ ऑफ लेट अस से x1, एफ ऑफ x2 एंड सो ऑन। ठीक है। वेयर एक्साइज जो रिप्रेजेंट करती हैं, एक्साई डिनोट्स क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स हमने इस बात पे चर्चा पहले भी की है कि क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली कौन से पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स जहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। कि क्रिटिकल पॉइंट्स की जो बात आती है तो क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली वो पॉइंट्स है, पॉइंट्स वेयर जहां हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो और फेल्स टू एग्जिस्ट, by virtue of sharp corner and not because of discontinuity। ठीक है। तो वैसे पॉइंट्स जहां एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए या फिर एग्जिस्ट ना करे, और ये एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस जो होना चाहिए वो बिकॉज ऑफ शार्प कॉर्नर होना चाहिए, ना कि डिसकंटिन्यूटी की वजह से। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो या तो एंड पॉइंट्स पे होगी या उन पॉइंट्स पे होगी जो हमारे क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। सिमिलरली अगर हम मिनिमम वैल्यू की भी बात करें, एफ एक्स मिन, ठीक है, या एफ एक्स लीस्ट, ठीक है, एफ एक्स मिन या फिर एफ एक्स लीस्ट, लीस्ट वैल्यू, ये भी जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी मिनिमम ऑफ, वापस से वही चीजें, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2 एंड सो ऑन। ठीक है। अगेन हियर वेयर एक्साइज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। एक्साइज आपके क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो यानी यहां से क्लियरली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जब भी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लेते हैं और उन पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन पॉइंट्स में, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारे फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी, और इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारे फंक्शन की क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो बेसिक आइडिया हो गया कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम अप्रोच करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, जो हमारे लिए काफी काम आ जाएंगे आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्विंग में। पहला इंपॉर्टेंट नोट ये है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए, ठीक है, फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है, ठीक है, मोनोटोनिक है और इंक्रीजिंग है। इफ, अगर हम मान लीजिए इफ एफ एक्स
is, let us say, increasing in close interval a to b। मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए टू बी में, तो इंक्रीजिंग है तो उसका शेप कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो शेप कुछ ऐसा रहा होगा, और ए और बी हमारे क्लोज हैं, तो यहां पे ए पे इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए हुई होगी और बी पे इसकी वैल्यू एफ ऑफ बी हुई होगी, है ना। बी पे इसकी वैल्यू एफ ऑफ बी हुई होगी। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसमें आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, एफ ऑफ ए, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, एफ ऑफ बी। तो यानी कहने का मतलब कि इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है, लीस्ट वैल्यू जो आएगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ बी। और अगर ध्यान से देखें तो इस फंक्शन का अगर हम रेंज की बात करें तो यहां पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि रेंज ऑफ एफ एक्स भी जो होगा वो हमारा हो जाएगा फ्रॉम क्लोज एफ ए टू क्लोज एफ बी, ये हमारे फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नोट। सिमिलरली हम डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं कि इफ एफ एक्स इज decreasing in close interval a to b, तो अगर डिक्रीजिंग है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा बी। क्लियरली हमें दिख रहा है कि इस बार हमारी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो एफ ऑफ बी आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो एफ ऑफ ए हो जाएगी। तो इस केस के लिए हमारे पास, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ बी एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ ए। और इस केस में अगर मैं फंक्शन का रेंज पूछूं तो रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा हो जाएगा फ्रॉम एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया। तीसरा पॉइंट, अब इन दोनों पॉइंट्स से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि देखिए हमने बोला कि अगर हमारी लीस्ट वैल्यू फंक्शन की एफ ऑफ ए है और ग्रेटेस्ट वैल्यू एफ ऑफ बी है तो रेंज हमने बोल दिया फ्रॉम क्लोज्ड एफ ऑफ ए टू क्लोज्ड एफ ऑफ बी। अगर हमारे पास लीस्ट वैल्यू एफ ऑफ बी थी, अगेन ग्रेटेस्ट वैल्यू एफ ऑफ ए थी, तो हमारा रेंज फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट हो गया, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in close interval a to b, ठीक है, if fx is continuous in close interval a to b and its least and greatest values, least and greatest values are small m and capital M respectively, ठीक है, then its range is given as from small m to capital M।
इसका रेंज क्या हो जाता है, फ्रॉम फ्रॉम स्मॉल m टू कैपिटल M, यानी कहने का मतलब फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब यहां पे अगर आप एक पॉइंट देखोगे कि हमने बात करा फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो ओपन इंटरवल के बारे में क्या कह सकते हैं? ठीक है, ओपन इंटरवल के बारे में हम ये कह सकते हैं, कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते बेसिकली। ठीक है, तो इन केस ऑफ एन ओपन इंटरवल, इन केस ऑफ, है ना, एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ऑब्वियसली एक्स की वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं हम। ठीक है, ओपन इंटरवल फंक्शन फंक्शन नीड नॉट हैव, ठीक है, नीड नॉट हैव ईदर अ मैक्सिमम और अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यानी अगर फंक्शन हमारे पास किसी ओपन इंटरवल में दिया हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे ही। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ओपन इंटरवल दे दिया जाए और ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दिया जाए, लेट अस से हम यहाँ पे x इज इक्वल टू ए ओपन में रखते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाए। ठीक है, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से हो जाए ग्राफ, और बी भी हमारा क्या हो, ओपन में हो। तो अगर आप देखो तो यहां पे मैक्सिमम क्या डिफाइन करोगे? ठीक है, एफ ऑफ ए तो हमारा एग्जिस्ट कर नहीं रहा, तो एफ ऑफ ए के इमीडिएट राइट में एक आप एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, है ना। तो यानी हम अगर बोलते हैं कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है? आप यहां पे आओगे तो उसके आगे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, उसके उस पॉइंट पे जाओगे तो उसके आगे भी एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ये तब तक एग्जिस्ट करता रहेगा जब तक फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए के करीब ना जाए, है ना। लेकिन एफ ऑफ ए तो हमारे इंटरवल में था ही नहीं, हमारे मतलब ए एक्स इज इक्वल टू ए हमारे इंटरवल में था नहीं, तो हम एफ ऑफ ए को तो इंक्लूड कर नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब हमारे पास कोई डेफिनेटिव ना मिनिमम वैल्यू होगी और ना मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि मान लीजिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और किसी एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए। देखो ये तो फिर भी हम कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल में, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा कोई फंक्शन है और किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तो बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑल्सो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा कहीं, लेट अस से x इज इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, लेट अस से c मान लेते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b पे। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है हमारा c पे, मान लीजिए हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर मान लीजिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से गया, ठीक है, c पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, और इधर से मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ हो गया। ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ है आपका, तो अगेन आप देखो मैक्सिमम पे भी आप कोई एक फाइनाइट वैल्यू डेफिनेटिव वैल्यू नहीं बोल सकते, और मिनिमम के लिए भी आप कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इन दिस केस ऑल्सो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, because of discontinuity also a function may not have greatest and least values.
ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यूटी की वजह से भी क्या हो सकता है कि फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू अचीव ना करे, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो देखो ये तो सारी कहानियां हैं, बाकी आपको वर्किंग स्ट्रैटेजी तो एक ही रखनी है। आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, और एंड पॉइंट्स देखने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट वैल्यू, और इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू।